कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग जो सेशन देखेंगे बच्चों, वो मैथमेटिक्स का है। आपका उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम या आपका जो अभी PCS का सेकंड पेपर होगा, दोनों में वो काम आ सकता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम लिखो बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है आपका नल एवं टंकी। ठीक है, ये आपके सिलेबस में दिया है। देखो, जो जो टॉपिक आप लोग करते जा रहे हैं ना, उसको सिलेबस से हाईलाइट भी करते रहना, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक हो रहा है। क्योंकि देखिए, SI का अगर आप सिलेबस देखेंगे बच्चों, उसमें हिंदी का पोर्शन आपको इजीली मिल जाएगा, अवेलेबल है, और मैंने भी कराई हुई चीज़ें प्ले लिस्ट में। उत्तराखंड तो कंप्लीट है। इसके अलावा GS बहुत ज़्यादा आनी है नहीं, इसलिए घटना चक्र या लूसेंट के साथ जाइए आप लोग। मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आपको सही तरीके से काम करना है। ठीक है, बाकी SI के लिए जो मैंने कल वीडियो दी थी, उसको ध्यान से समझना। इसके अलावा आज इवनिंग में जो बच्चे कह रहे थे कि सर PCS के लिए भी एक उसी पैटर्न पे वीडियो बना दीजिए, जो आपने कल SI के लिए समझाया था कि प्रीलिम्स में कौन से टॉपिक, किस पोर्शन को फोकस करना है, और प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी हम लोग अपना सकते हैं। क्योंकि 2 माह का हमारे पास समय बचा है, तो उसकी वीडियो आज इवनिंग में आपको आ जाएगी। ठीक है, देखिए नल और टंकी में देखना बच्चों, ये सेम उसी तरीके से क्वेश्चन इसमें देखते हैं जिस तरीके से आपने कार्य और समय वाला चैप्टर देखा। अभी देखा ना, कार्य और समय, जो इससे पहले वाला चैप्टर था, 2 व्यक्ति इतने दिनों में काम करते हैं वाला, सेम पैटर्न पे बनेगा। बस ध्यान रखना, जैसे बच्चों को एक पानी की टंकी है, ठीक है, अब ऐसी नहीं होती पानी की टंकी, इसमें वाटर भरा हुआ है सपोज, ठीक है, इतना भरा है। देखो, 2 तरीके से हो सकते हैं, एक नल A है, एक नल B है। ठीक है, A इसको भर रहा, B भी इसको भर रहा, एक तो ये होगा। तो जब कभी दोनों जो नल है बच्चों, अगर टंकी में पानी भरेंगे तो उनकी क्षमता को आप जोड़ देना। ठीक है, A + B कितना होगा। बाई चांस कोई नल ऐसा होगा जो C है, वो सेम पैटर्न पे टंकी से पानी को खाली कर रहा होगा। यानी आपने एक नल दोनों को खोल दिया, और एक ऐसा नल भी है तीसरा जो नीचे होता है ना जड़ पे, उसको ओपन कर रखा है। अब दोनों भर भी नहीं, नीचे से खाली भी हो रहा उसी कुछ हिसाब से। तो जब खाली करने वाली सीन आएगा, तो उसमें क्या कर देना, क्षमता को माइनस कर देना। बस इतना ही ध्यान रखना आपको। प्लस कब करोगे, जहां टंकी जो है भरी जाएगी। ठीक है, टंकी भरने पर आप प्लस करोगे, और इस टंकी को खाली करने पर तो क्या करोगे, माइनस करोगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लो, पैटर्न पे हम चलते हैं। अभी ये माइनस वाला अभी आपका नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो आप। ठीक है, पहले टाइप भी लिख लो इसको, टाइप 1 लिखो इसको। क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले पूरा क्वेश्चन लिख लेना है। ठीक है, देखो, 2 नल A और B किसी टंकी को क्रमशः 20 व 30 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल A, वो पूरा लिखना पहले, 2 नल A व B किसी टंकी को क्रमशः 20 व 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। ठीक है, देखो, 2 नल हैं बच्चों A और B, वो किसी टंकी को, सपोज ये आपकी एक टंकी है, इसको भरने में ये वाला जो नल है A वाला, ये कितने घंटा लगा रहा, 20 घंटा लगा रहा। ठीक है, और जो B वाला नल है बच्चों, इसमें पानी जा रहा, B वाला, वो लगा रहा 30 घंटे। वो कह रहा है कि दोनों नल को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो ये टंकी कितने समय में पानी भर लेगी, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, सेम पैटर्न। सबसे पहले टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता कैसे निकालोगे, LCM निकालोगे। 20 और 30 का LCM बताओ कितना होगा, 60 होगा ना। बड़ा नंबर कौन सा है, 30 है। 30 से पहाड़े पढ़ना शुरू करो। 30 1 जा 30, 20 का नहीं जाता, 30 2 जा 60, 20 से भी कट जाता है 3 टाइम। ठीक है, तो 60 क्या होगा इसका LCM। 20 से कितने टाइम कैंसिल होगा, 3 टाइम, और 30 से कितने टाइम, 2। यानी A की क्षमता कितनी आ गई बच्चों, 3 यूनिट। B की क्षमता कितनी आ गई, 2 यूनिट। फिर क्या कहा इसमें क्वेश्चन में, दोनों टंकियों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो हम भी खोल देते हैं। A + B की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3 + 2 यानी 5 यूनिट। आ गई A + B की क्षमता 5 यूनिट। बताओ टंकी की क्षमता कितनी है। ये टंकी जो है बच्चों 60 लीटर है। यहाँ से यहाँ अगर आप देखोगे, मतलब ये 60 की है। ठीक है, इसकी क्षमता, कैपेसिटी 60 जो भी यूनिट है, इसको भरने में दोनों नल खोल दिए जाए। ये दोनों नल पर घंटा 5 यूनिट भर रहे हैं इसको। 60 यूनिट की टंकी है, 3 और 2 5 यूनिट भर रहे हैं ना, तो टोटल भरने में कितना समय लगेगा बच्चों, 60/5, 12 घंटे लगेंगे। आंसर कितना आ गया, 12 घंटे। इतना सिंपल तो है। तो सेम पैटर्न है या नहीं है बताइए, टंकी वाला और वो एक पहला टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन 12 घंटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, 3 नल A B व C किसी टंकी को 12 15 व 20 घंटे में भर सकते हैं। 3 नल A B व C किसी टंकी को 12 15 व 20 घंटे में भर सकते हैं। 3 नल है बच्चों। ठीक है, A B C किसी टंकी को 12 15 व 20 घंटे में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है।
तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। देखिए 3 नल ए बी सी, आप सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी निकाल लीजिए, कितना होगा एलसीएम 60 होगा। कैसे, बड़ा नंबर पकड़ो और बड़े से पहाड़े पढ़ना शुरू करो, उसके बाद आप जिस नंबर पे सब तीनों का पहाड़ा मतलब कटेंगे तीनों से वो आएगा। ठीक है, ये एलसीएम निकालना तो आता ही है आपको। 12 से कितने बार कैंसिल होगा, 5 बार, एक ही क्षमता। 15 से कितने बार कैंसिल होगा, 15 चौको 7, 4 बार। 20 से इससे कितने बार कैंसिल होगा, 20 से 3 बार। तो ए बी और सी की कैपेसिटी आपको अलग अलग पता चल गई। फिर क्या कहा इसने, तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, आप भी खोल लो। ए बी और सी कितना आ गया बच्चों, 5 और 4 9 और 9 3 10 11 12। ये तीनों बच्चों पर घंटे 12 यूनिट भर सकते हैं, प्रति घंटा 12 यूनिट ये क्या कर सकते हैं, टंकी को भर सकते हैं। तो क्या कहा, तीनों खोल दिए और क्षमता कितनी है 60। बताओ 60 लीटर की टंकी को पर घंटे 12 लीटर भर रहे हैं तो 60/12 कितने घंटे में भरेगी बच्चों, 5 घंटे में। आ तो क्या आंसर, कितने घंटे में भरेगी टंकी, 5 घंटे में। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, इसी तरीके के पैटर्न पे अब धीरे धीरे हम इसके एडवांस लेवल की क्वेश्चन की ओर जाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, 2 नल ए व बी एक टंकी को क्रमशः 20 व 30 घंटे में भर सकते हैं। 2 नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 20 व 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। दोनों नल, पहले क्वेश्चन लिख लो, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। 8 घंटे के बाद, पूरा लिखना है। ठीक है, 8 घंटे बाद नल एक को बंद कर दिया जाता है तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगाएगी। 8 घंटे बाद नल एक को बंद कर दिया जाता है तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन इसने ये पूछा, क्या पूछा, ए व बी किसी टंकी को, बी मतलब कोई टंकी, मतलब ए व बी, दो नल ए व बी किसी टंकी को कम से कम 20 व 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है। 8 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। इसने ये नहीं कहा लास्ट में कि 8 घंटे बाद एक को बंद कर दिया जाता तो शेष जो टंकी है वो कितने घंटे में भरेगी, ऐसा नहीं पूछा। इसने पूछा कि पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखो आपने सबसे पहले टंकी की कैपेसिटी निकाली 60 यूनिट कैपेसिटी। ठीक है, 20 3 60, 3 यूनिट और 30 गुना 60, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई बच्चों, 5 यूनिट। ठीक है, अब बताइए इसने क्या कहा, 60 लीटर की टंकी है, 5 यूनिट पर घंटे भर रही। अब दोनों टंकियों को एक साथ खोल दिया, हमने भी खोल के रख दिया, 5 यूनिट पर घंटा भर। अब क्वेश्चन में क्या कहा, 8 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। क्वेश्चन में देखो 8 घंटे के बाद ए को बंद करते हैं, इसका क्या मतलब निकला बच्चों, 8 घंटे तक तो दोनों ने भरा होगा ना। फिर हमने क्या कहा, दोनों को एक साथ खोल दिया। अब खोल दिया, कितने देर तक खोला, 8 घंटे, क्योंकि 8 घंटे के बाद ए बंद हो रहा। इसका क्या मतलब है, 8 घंटे तक ए और बी दोनों उस टंकी को भर रहे होंगे, तो दोनों टंकी को भरेंगे तो बताओ पर घंटा कितना भर रहे हैं, 5, और 8 घंटे तक कितना भरेंगे, 8 × 5 यानी 40 यूनिट। ठीक है, तो देखो 8 घंटे तक टंकी भरेगी, कितना यूनिट भरेगी, देखो देखो दोनों 8 घंटे तक खुलेंगे ना। फिर ये 5 यूनिट है पर घंटे, तो 8 घंटे में कितना, 8 × 5 = 40 यूनिट हुआ। अब शेष कितना बचा, 60 की टोटल है, 40 भर चुका है तो 60 - 40, ये 20 यूनिट अब बचा। अब ये 20 यूनिट टंकी बची है। ठीक है, तो कह रहा है कि 8 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया। जब ए बंद हुआ बच्चों, टंकी कितना यूनिट भर चुकी थी, 40 यूनिट। अब कितना बचा, 60 में से 40 भर चुका है, 20 यूनिट इसमें बचा है। अब 8 घंटे बाद ए बंद कर दिया तो अब टंकी को कौन भरेगा, ए नल बंद हो गया। अब टंकी में किस नल का पानी जा रहा होगा, बी का। बी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। टोटल बचा कितना है, अब बचा कितना है, 40 यूनिट तो भर चुका है, बचा कितना है, 20 यूनिट। बताओ 1 घंटे में 2 यूनिट भर रहा तो 20 यूनिट भरने में कितना घंटा लगेगा, 20/2 यानी 10 घंटे। ठीक है, तो बी द्वारा शेष टंकी कितने समय में भरेगी बच्चों, कितना बचा है शेष, 20 भरा है। कौन भर रहा है इसको, बी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट, 10 घंटे बच्चों। बी ने कितने लगाए, 10 घंटे। और इन दोनों ने, जो पहले दोनों ओपन थे वो कितने घंटे तक उनने साथ भरा, 8 घंटे। 8 घंटे में उन्होंने 40 यूनिट भरा, बचा जो बी ने भरा यानी 20 यूनिट, उसने 10 घंटे लगाए। तो कुल समय कितना लग गया बताओ टंकी भरने में, कुल समय 8 घंटे तक इन दोनों ने भरा और 10 घंटे इस बेचारे ने भरा, तो 8 + 10 18 घंटे इसका आंसर हो गया। हुआ नहीं 18 घंटे, मुझे लगता नहीं कि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। अगर क्वेश्चन में ये पूछता
यहां पे जैसे उसने कहा ना 8 घंटे बाद बी ए को बंद कर दिया गया, तो शेष टंकी बी कितने घंटे में भरेगा, क्वेश्चन बदल गया, शेष टंकी बी कितने घंटे में भरेगा। अगर ऐसा पूछा होता, इसी क्वेश्चन के नीचे आप लिख लो, ये सेम पैटर्न कर लो, शेष टंकी बी द्वारा कितने घंटे में भरी जाएगी अगर पूछता। अगर आप दोनों इसी क्वेश्चन के आगे आप लिखो, एक तो आपने लिखा कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तथा लिख लो उसी के आगे, तथा अगर बी अकेले उस टंकी को मतलब शेष टंकी बी के द्वारा कितने समय में भरी जाती है, ऐसा लिखो, शेष टंकी बी के द्वारा कितने समय में भरी जाती, बी के द्वारा कितने समय में भरी जा रही बच्चों, शेष वाली 10 घंटे में, और दोनों ने कितने टाइम में भरा, 10 इसने लगाया और 8 घंटे दोनों ने 7 टंकी को भरा, तो 10 + 8 18 घंटे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों, अगला क्वेश्चन लिख लेना। ठीक है, पूरा लिखना है आप लोग। 3 नल ए बी व सी किसी टंकी को 15 20 व 30 घंटे में भर सकते हैं। 3 नल ए बी व सी किसी टंकी को 15 20 व 30 घंटे में भर सकते हैं। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, पूरा लिखना, तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। 4 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, 4 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, तथा उसके 4 घंटे के बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है। 4 घंटे के बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, तथा उसके 4 घंटे के बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो किया जाता है वह या एवं शेष टंकी नल सी के द्वारा भरी जाती है, एवं शेष टंकी नल सी के द्वारा भरी जाती है। टंकी को भरने हेतु कुल कितना समय लगेगा, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, समझ गए क्वेश्चन। अब देखो, 3 नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 15 20 व 30 घंटे में, इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई बच्चों, 60 यूनिट। 15 चक्को ए की कितनी आ गई, 4 यूनिट, बी की कितना आया 20 और 3 20 3 60, और सी की कितना आया 2। अब क्या कहा, तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, हम भी खोल देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, कितना यूनिट आ गया बच्चों, 4 3 7 2 9 यूनिट आया, 9 यूनिट, ए बी और सी कितना आ गया बच्चों, 9 यूनिट आ गया। अब क्या कहा, 4 घंटे के बाद, क्योंकि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं ना, इसने खोल दिए जाते, फिर क्या कहा, 4 घंटे के बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। अब बताओ बच्चों मुझे, 4 घंटे के बाद नल ए को बंद किया जा रहा है, इसका सीधा सीधा क्या मतलब था, जब तीनों नल हमने साथ खोले तो 4 घंटे के बाद ए बंद हो रहा है, तो 4 घंटे तक किसने काम टंकी को भरा होगा, ए बी और सी ने, यही तो मतलब है ना। अब आप खुद सोचो बच्चों, हम कह रहे हैं कि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, पर घंटा इतना भर रहा है। अब कहा इसने 4 घंटे के बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 4 घंटे तक तो ए बी और सी ने टंकी भरी होगी ना, तो लिख लो 4 घंटे तक कितना यूनिट भरा, 4 घंटे तक टंकी कितना भरेगी बच्चों, 9 यूनिट पर घंटा भर रहे हैं, तो 4 घंटे तक कितना भरेंगे, 36 यूनिट भर गया। देखो 60 में से 36 भर चुका है बच्चों, किसके द्वारा, ए बी प्लस सी। तो अब शेष कितना बचा, लिखते रहना साइड में, ठीक है, शेष कितना बचा, 60 माइनस 36 कितना होगा, 24, यही तो हुआ ना। फिर क्या कह रहा है, उसके 4 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। ए बंद हो चुका है, जैसे ही 36 यूनिट टंकी भरी ए बंद हो गया। अब ए बंद हुआ, तीनों खोले गए थे, ए बंद हो गया 36 यूनिट का। अब कौन कौन खुले हैं, बी और सी। क्या कह रहा, उसके 4 घंटे बाद बी भी बंद कर दिया जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब है उसके 4 घंटे बाद बी और सी ने भरा होगा, यानी जो ये 24 यूनिट बचा है बच्चों, इसको भरने में बी और सी खुले हैं कितने घंटे तक, 4 घंटे तक। ठीक है, तो लिखो 4 घंटे तक बी और सी द्वारा, बी प्लस सी द्वारा कितना यूनिट भरा जाएगा। देखो बी और सी की क्षमता देखो, बी की कितनी है 3, सी की कितनी है 2, 3 और 2 कितना हो गया 5 यूनिट, बी और सी की तो 5 यूनिट है। कितने घंटे तक भर रहे हैं बच्चों, 4 घंटे तक। तो 5 × 4, 5 क्यों लिखा समझ गए ना, 5 को 20 यूनिट। देखो अब कितना यूनिट बचा, 24 बचा था, 20 इन दोनों ने भरा, बचा कितना, से सब 4 यूनिट बचा है। ठीक है, इस 60 में से 36 यूनिट तीनों ने भरा, ए बंद कर दिया। अब जो बचा हुआ 24 है उसमें से बी 20 किसने भरा, बी और सी ने भरा। अब बी भी बंद कर दिया गया। अब कितना बचा है, 4 यूनिट। तो उसने क्वेश्चन क्या कहा, शेष टंकी सी के द्वारा भरी जाती है। कितना यूनिट भरना है, 4 यूनिट। कौन भरेगा, सी। सी की क्षमता कितनी है, 2। ठीक है, सी द्वारा कितना भरा जाएगा, सी द्वारा 4 बचा है ना, 4/2, यानी 2 घंटे इसने ये लगाए, 2 घंटे लगाए ना इसने, क्योंकि 4 बची है और पर घंटा 2 भर सकता है, तो 2 घंटे लगाएगा, 2 दूना 4 यूनिट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा, तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगा। 2 घंटे सी ने लगाए बच्चों, 4 घंटे बी और सी ने लगाए, और 4 घंटे तीनों ओपन थे, 4 4 8 2 10। समय, कुल समय देखो, कुल समय कितना लगा बच्चों,
10 घंटे। क्या ये क्वेश्चन टफ है? मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। ये नॉर्मल सा अपने आप में क्वेश्चन बन रहा है और आप लोग इसको इजीली क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। दो नल ए व बी किसी टंकी को 10 व 15 घंटे में भर सकते हैं। दो नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 10 व 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, देखो एक नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 10 व 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 9 घंटे में भर जाती है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 9 घंटे में भर जाती है। तो ए को कितने समय बाद बंद किया गया? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 10 व 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 9 घंटे में भर जाती है। तो बी ए को कितने समय बाद बंद किया गया? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत मतलब वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सबसे पहले आप इनकी क्षमता निकालो। कितना हो गया बच्चों? 15 और 10 कितना? 15 इसका पहाड़े पढ़ो 30 हो गया ना। 10 दिया 30 और 15 दूना 30। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है बच्चों? ए प्लस बी की कितनी होंगी? 3 2 5 यूनिट। अब देखो दो नल ए व बी किसी टंकी को अब 10 व 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 9 घंटे में भर जाती है। तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी क्या हो जाती है बच्चों? 9 घंटे में भर जाती है। तो ए को कितने समय बाद बंद किया गया, ऐसा पूछ रहा है। अब आप बताओ बच्चों, बी द्वारा अब दोनों नल एक साथ खोल दिए गए हैं, खोले गए नहीं। अब दोनों को एक साथ खोल दिया गया तो 9 घंटे में टंकी भरेगी कह रहे। तो बी को ए को कितने समय बाद बंद किया गया? अब बताओ बच्चों, जब दोनों हमने ओपन कर दिए, खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। देखो ये टंकी है हमारी सपोज, ठीक है, इसमें ए नल भी खुला है इसको भरने में और यहां से बी भी खुला है। क्या कहना? दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएं 5 यूनिट पर घंटे भरेगा, तो खोल दिए जाएं तो टंकी 9 घंटे में भर जाती है। तो ए को कितने समय बाद बंद किया गया? थोड़ा सोचने में ऐसा लग रहा होगा क्या जो कह रही। अब कॉमन सेंस से सोचो, दोनों को एक साथ खोला गया तो एक साथ खोलने में क्या कह रहा? टंकी 9 घंटे में भर जाती है। यानी ए भी खुला हुआ है 9 घंटे में, 9 घंटे तक बी भी खुला है। तो ए को कितने समय बाद बंद किया हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि दोनों 9 घंटे तक खुले थे। अगर दोनों खुले होते 9 घंटे तक तो दोनों टंकी को भर लेते। तो कम से कम बी का तो पता है ना, बी 9 घंटे खुलेगा ना, तभी तो वो साथ में काम करेगा। तो बी के द्वारा 9 घंटे में कितना भरा जाएगा? बी द्वारा 9 घंटे में टंकी भरेगी। कितनी भरेगी? देखो भरेगी इक्वल टू कितना? इसकी 9 इंटू कितनी क्षमता है इसकी? 2, 18 यूनिट। 18 यूनिट बच्चों कौन भर सकता है 9 घंटे तक? बी भर सकता है। ठीक है, क्योंकि 9 घंटे में टंकी भर रही है। यानी 9 घंटे तक अगर दोनों खोले गए तो 9 घंटे में टंकी भर रही है। तो बी ने पूरा 9 घंटे काम किया। सिंपल सी बात है, टंकी 9 घंटे में भर रही है, इसका सीधा सीधा मतलब है बी ने पूरे 9 घंटे काम किया है, 9 घंटे टंकी को भरा है। तो 9 घंटे में बेचारे ने कितना यूनिट भरा? 18 यूनिट। तो बचा हुआ किसने भरा होगा? इसका मतलब पक्का बचा हुआ कितना हुआ? 30 में से 18 घटाओ तो 12 यूनिट। ये 12 को किसने भरा होगा बच्चों? ए ने भरा होगा। अब 12 को ए ने भरा होगा तो ए की क्षमता कितनी है? 3। भरा कितना होगा इसने? 12 भरना है, 12 बट्टा 3। कितने घंटे लगाएंगे इसने? 4 घंटे। यानी कि इस 12 यूनिट को ए ने भरने में 4 घंटे लगाए हैं। इसका मतलब ए को 4 घंटे में बंद कर दिया गया था। ठीक है, आप अब इस क्वेश्चन को और समझो। देखो दो नल ए व बी किसी टंकी को 10 व 15 घंटे में भर सकते हैं। आपने टोटल दोनों अगर खोल दिए जाएं साथ तो टंकी 9 घंटे में भरेगी कह रहा है। फिर कह रहा है ए कितने घंटे में बंद किया? अरे यार ए बंद नहीं किया, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों अगर साथ खुले हैं तो 9 घंटे में टंकी बंद हो रही है। तो 9 घंटे में टंकी बंद हो रही है तो बी पक्का पूरा 9 घंटे तक रहा होगा। ए का हमें पता नहीं। हम ये देख लेते हैं कि बी भाई ने 9 घंटे तक कितना भरा। बी की क्षमता है 2 यूनिट, तो 18 यूनिट बी ने अकेले भरा। अब बी ने 18 यूनिट भरा, वो स्टार्टिंग से एंड तक है। बी जो है स्टार्टिंग से एंड तक उसने 9 घंटे में 18 यूनिट भरा है। बचा हुआ जो यूनिट है वो पक्का ए ने भरा होगा। बचा हुआ 12 यूनिट है। अब ए की क्षमता कितनी है बच्चों? 3 यूनिट। 12 बट्टा 3 यानी 4 घंटे तक ए खुला था उसके साथ। 4 घंटे बाद ए बंद कर दिया गया, इसीलिए जो टंकी है हमारी 9 घंटे में भरी। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 4 घंटा। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन लिखो आज का। 3 नल ए बी व सी किसी टंकी को 12, 15 व 30 घंटे में। आप लोग एक बार करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, आप इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना। नहीं अगर जिसकी समझ आएगा मैं कल बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। 3 नल ए बी व सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 15 व 30 घंटे में भर सकते हैं। 12, 15 व 30 घंटे में भर सकते हैं। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं। कुछ घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। ए का कितने घंटे बाद पता नहीं है। ठीक है, कुछ घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है।
उसके 2 घंटे के बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है। उसके 2 घंटे के बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है। देखो 3 नल किसी टंकी को 12, 15, 30 घंटे में भर सकते हैं। कुछ घंटे के बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, उसके 2 घंटे बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है तथा शेष टंकी को नल सी 2 घंटे में भर लेगा तथा शेष टंकी को नल सी 2 घंटे में भर लेगा। ठीक है, शेष टंकी को नल सी 2 घंटे में भर लेगा। तो ए को कितने समय बाद बंद किया गया? तो ए को कितने समय बाद बंद किया गया? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक बार कोशिश करना। देखो मैं बता देता हूं, आप तीनों की क्षमता दी है, टोटल कैपेसिटी निकाल लेना और ए प्लस बी प्लस सी लिख लोगे। ठीक है, कुछ समय बाद ए को बंद कर देगा, पता ही नहीं है कितना समय। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन सीधे आगे बढ़ जाओ, समय ही पता नहीं है ए का। ए को बंद, उसके 2 घंटे के बाद बी बंद किया जाता है। इसका क्या मतलब है? जैसे ही ए बंद हुआ, कब बंद हुआ पता नहीं, छोड़ दो, उसके 2 घंटे बाद बी बंद हो रहा है। इसका मतलब क्या है? देखो स्टार्टिंग में कौन कौन थे? ये तीनों थे जब हमने ओपन किया। कुछ समय बाद ए बंद किया गया, पता ही नहीं है, ए बंद हो गया। ठीक है, उसके 2 घंटे के बाद बी बंद किया गया, यानी 2 घंटे तक किसने किसने भरा होगा बच्चों टैंकी को? बी प्लस सी ने। तो 2 घंटे में बी प्लस सी ने कितना भरा वो निकाल लेना, फिर चेक करना कि टोटल में से शेष कितना बचा। शेष जो बचेगा उसमें क्या करेगा, बचा हुआ जो टंकी है उसको सी इतने घंटे में भरता है, कुछ ऐसा कहा ना, सी 2 घंटे में भरता है, जो भी। तो सी की क्षमता देखना कितनी है, सी ने जितने क्षमता दी होगी, क्षमता जो भी होगी, और 2 घंटे काम कर रहा होगा, तो सी द्वारा कितना भरा गया ये चेक करना। फिर चेक करना बचा हुआ कितना है। अब वो जो बचा था बच्चों, वो ए तब तक खुला था, ए प्लस बी प्लस सी तब तक खुले हुए थे। तो चेक कर लेना, जो शेष बचा होगा इससे डिवाइड कर देना, तो आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में इसको नोट कर लेना। ठीक है, लिख लेना इसको कमेंट सेक्शन में। होपफुली नल और टंकी वाले का जो पहले दिन की क्लास आपकी समझ आई होगी, रिवीजन करते रहना, कोशिश करना बन जाएंगे। ठीक है, अभी 2-3 क्लासेज आएंगी इसकी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।